नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है। तो उसमें हम कल भक्ति काल स्टार्ट किए थे। तो भक्ति काल में हम प्रकरण 1 उनका सामान्य परिचय कल का क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम भक्ति काल में पढ़ेंगे प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा का। आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें ज्ञानाश्रय शाखा में कौन कौन से कवि हैं, जैसे कबीर के बारे में जानेंगे, ये कबीर के दोहों के बारे में जानेंगे। अब फिर रैदास के बारे में जानेंगे, मलुकदास के बारे में, धर्मदास के बारे में, गुरु नानक के बारे में। ये सब हैं दादू दयाल, ये सब हैं ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि जो हैं। तो आज हम इसी में से आपको जो हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगता है कि जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, तो हमने वो क्वेश्चन लिया है और जिसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगी आज की क्लास में। भक्तिकाल प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रश्न आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा। देखिए, ये सब क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, आप सब भी जानते हैं कि कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा। तो कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अब इनकी भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा था। तो शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा था। और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था। तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीर के गुरु रामानंद थे। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी भाषा को सधुक्कड़ी शुक्ल जी ने कहा और पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। कबीर के गुरु कौन थे। रामानंद थे। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए साथियों, कबीर के जन्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रवाद प्रचलित है। कहते हैं कि काशी में जो स्वामी रामानंद का एक भक्त रहता था, जो ब्राह्मण था, उसकी एक विधवा कन्या थी, जिसको स्वामी जो रामानंद थे उन्होंने उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। भूल से, उनको नहीं पता था ये विधवा है कि क्या है, तो भूल से उन्होंने उसको पुत्रवधू होने का आशीर्वाद दे दिया। अब हुआ ये कि उससे एक बालक का जन्म हुआ। अब समाज के जो लोक लाज, समाज में कई मिथ्याएं प्रचलित हैं कि अरे विधवा के बच्चा हो गया, ये हो गया। इस लोक लाज के डर से उसने क्या किया, इनको लहर तारा के ताल में के पास उन्हें फेंक दिया। अब लहर तारा के ताल के पास जब कबीर जी को उसने फेंका, तो कबीर दास जी जो थे वहाँ पे उनको कौन पाला पोसा, उनको कबीर दास जी को कौन मिला। तो वहाँ पर अली, जिसको हम नीरू के नाम से भी जानते थे, तो वहाँ एक जुलाहा उस बालक को क्या किया, अपने घर उठा लाया और उसे पालने लगा। तो वही बालक आगे चलकर क्या हुआ, कबीरदास जी हुआ। कबीरदास के नाम से विख्यात हुए। अब कबीरदास जी का क्या पूछा गया है जन्म। तो कबीरदास जी का जन्म काशी संवत 1456 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्मकाल जो है जेठ सदी पूर्णिमा और सोमवार के दिन हुआ था, विक्रम संवत 1456 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में बताई जाती है, संवत 1575 ईस्वी में। तो ये कबीरदास जी के कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें थी जो मैंने आपको बता दिया। उनके जन्म से संबंधित कुछ प्रवाद प्रचलित थे, जिसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब कबीर की बाड़ी का संग्रह किस नाम से है। तो कबीर की जो बाड़ी का संग्रह है वो बीजक नाम से है। कहीं कहीं अगर ऑप्शन में कबीर ग्रंथावली भी पूछ लिया गया तो दोनों ही सही होते हैं, लेकिन माना क्या गया है बीजक। कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक नाम से है। अब बीजक में 3 कौन से ऐसे थे, साखी, सवद और रमैनी, किसमें थे, बीजक में थे। ये भी पूछ सकते हैं साखी, सवद, रमैनी किसमें है, तो बीजक इनके ग्रंथ में है। तो कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक में था। आगे का क्वेश्चन, सिद्धांत की दृष्टि से दादू दयाल किसके अनुयायी थे। तो सिद्धांत की दृष्टि से दादू दयाल जो थे
वो कबीर दास जी के अनुयायी थे। देखिए दोस्तों, जो हमने ये पढ़ाया था कि कबीर की बाड़ी का संग्रह किस नाम से है, तो बीजक नाम से है, साखी सवद और रामायणी नाम से है। इसमें जो साखी साखी जो है, इसके भीतर क्या आते हैं, दोहो में है। और इसकी भाषा क्या है, सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली जो है खड़ी बोली है। किसमें, साखी में। और रामायणी और जो शब्द है उसमें गाने के पद हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली किस में है, तो आप किस में बोलोगे, साखी में। और गाने के पद किस में मिलते हैं, तो रामायणी और शब्द में मिलते हैं। एक एक लाइन और पॉइंट था, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे है, सिद्धांत की दृष्टि से दादू दयाल किसके अनुयायी थे, तो सिद्धांत की दृष्टि से दादू दयाल कबीरदास जी के अनुयायी थे। आगे का क्वेश्चन, दादू दयाल जी आमेर में कितने वर्ष तक रहे, तो दादू दयाल जी आमेर में 14 वर्ष तक रहे। अब उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले तो वो आमेर में 14 वर्ष तक रहे, उसके बाद वे नराना गए थे। ये नराना बहुत पूछा गया है। नराना गए थे और फिर वे भराने की पहाड़ी पर गए और वहाँ बहुत वर्षों तक रहे, क्योंकि यहाँ पर इनकी गद्दी स्थापित की गई। क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी गद्दी कहाँ स्थापित की गई, तो भराने की पहाड़ियों में स्थापित की गई। तो ये आप देख लीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आगे का क्वेश्चन है, अनन्य प्रकाश किसकी रचना है, तो अनन्य प्रकाश जो है अक्षर अनन्य की रचना है। आगे का क्वेश्चन, सुंदर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन है सुंदर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुंदर दास जी का जन्म दौसा में हुआ था, नामक स्थान पर हुआ था। और दौसा कहाँ है, जयपुर राजस्थान में है। और इनकी मृत्यु जो है सांगानेर में हुई थी। ये मैंने इंपॉर्टेंट जो लाइनें, मुझे लगता था कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो मैंने यहाँ पे वो नोट डाउन कर किया है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि सुंदर दास का जन्म दौसा नामक स्थान पे हुआ था, तो जयपुर में है। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। और मृत्यु सांगानेर में हुआ था। ये खंडेलवाल के बनिया संप्रदाय के थे। इनकी पिता का नाम परमानंद था, माता का नाम इनके सती था और दादू दयाल इनके गुरु थे। सुंदरदास जी के गुरु का क्या नाम था, दादू दयाल। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आगे का क्वेश्चन है कि ये लोग ना तिलक लगाते हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग ना तिलक लगाते हैं, ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। शुक्ल के अनुसार किसकी विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं किसकी हैं। अब सतराम जैसे कोई कोई राधे राधे कहता है, कोई राम राम कहता है, तो इनकी विशेषताएं थी कि ये सतराम कहकर अभिवादन करते थे। शुक्ल के अनुसार ये विशेषताएं किसकी हैं, तो शुक्ल के अनुसार ये दादू पंथियों के बारे में कहा गया है। आगे का क्वेश्चन, दादू कबीर के मार्ग के अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया। उस पंथ का क्या नाम था, मतलब ये माना जाता है कि कबीर के अनुयायी थे, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया। उस पंथ का क्या नाम था, क्या कहते हैं उस पंथ को, तो उस पंथ को दादू पंथ कहते हैं। और दादू जो यहाँ शॉर्टकट में लिखा है, दादू दयाल जी हैं। आगे का क्वेश्चन, ये एक पंक्ति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। वृक्ष न नीरस उत्तम चीर, मुदे सन में गत देश है मारू। सुंदर दास की प्रसिद्ध पंक्ति किसके संदर्भ में है। वृक्ष न नीरस उत्तम चीर, मुदे सन में गत देश है मारू। तो ये मारू जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, मारवाड़ पर। ये पंक्तियाँ मारवाड़ पर लिया गया है। ऐसे इन्होंने गुजरात पे और इन्होंने कई जगह पूर्वी क्षेत्रों का की कुछ पंक्तियाँ ली हैं जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो वो पंक्तियाँ मैं इसमें तो नहीं नोट डाउन की हूँ, लेकिन मैं आपको बुक से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, दादू दाल क्या थे, संत तो ये थे पर कभी भी थे। इससे समाज की रीत नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं। जैसे गुजरात पर इन्होंने क्या कहा है कि आभड़ छीत अतीत सो, होत बिलार और कूकर चातट हांडी। ये इस पे उन्होंने किस पे कहा है, गुजरात पर उन्होंने विनोदपूर्ण उक्तियाँ की हैं। मारवाड़ पर इन्होंने क्या कहा है, जो हमने अभी यहाँ आपको बताया था कि वृक्ष न नीरस, तो मारवाड़ पर इन्होंने क्या कहा है, वृक्ष न नीरस उत्तम चीर,
सुदेशन में गत देश है मारू, इन्होंने किस पे कहा था? मारवाड़ पर। और दक्षिण पर इन्होंने क्या कहा था? दक्षिण पर इन्होंने कहा था कि राधत प्याज बिगाड़त नाज, न आवत लाज करे सब भक्षण। ये दक्षिण पर उन्होंने कहा था। और पूरब देश पर इन्होंने क्या कहा था? कि ब्राह्मण क्षत्रिय बैसरू, शूद्र चरोई वर्ण के मच्छ भगारत। तो ये इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को रोक के ये पंक्तियां आप अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं इनकी। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए, ये वाली पंक्तियां हमने वहाँ पे पढ़ा दी है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। अब आगे एक पंक्ति है कि बोलिए तो तब जब बोली बो की बुद्धि होए, और ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। किसकी पंक्ति है? तो ये सुंदर दास जी की पंक्ति है। सुंदर दास जी कहते हैं कि अगर तुम्हें बुद्धि हो, बोलने की तमीज हो, तभी बोलिए, नहीं तो आप अपना मुख बंद रखिए और मौन ही रहिए, चुप रहिए। ये कौन कहता है? ये सुंदर दास जी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किसने बहुत से संतों की वाणियों को प्रकाशित किया? तो किसने बहुत से संतों की वाणियों को प्रकाशित किया? तो बेल्वेडियर प्रेस में बहुत से संतों की वाणियों को प्रकाशित किया। आगे का क्वेश्चन है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पक्त किसकी है? तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पक्त किसकी है? मलुकदास की है, जो कड़ा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद जिला है, जो 1631 ईस्वी में मलुकदास जी का जन्म हुआ था, इलाहाबाद के कड़ा नामक ग्राम में 1631 ईस्वी में। तो ये पंक्तियां मलुकदास की हैं। इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। आगे का क्वेश्चन, गेह तज्ज्यो और नेह तज्ज्यो पुन खे लगाई के देह सवारी। पंक्ति किसकी है? गेह तज्ज्यो और नेह तज्ज्यो पुन खे लगाई के देह सवारी, और मैं सहे सिर सीत सहे तन धूप समय सो पंचांगिनी बारी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां सुंदरदास की हैं। आगे की एक पंक्ति और है कि पांव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। पंक्ति है, तो बताइए पांव पसारा कब से? कोई प्रश्न कर रहा है, तो ये जो अक्षर अनन्य है तुरंत उत्तर दे रहे हैं, हाथ समेटा जब से। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? अक्षर अनन्य से हैं। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनहुरा के कायस्थ थे। कौन? अक्षर अनन्य। तो ये अभी यहाँ तक का 15 क्वेश्चन हुआ। अगर आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमें ज्ञानश्रेयी शाखा जो है, आज इसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देंगे, तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे का क्वेश्चन है, सत्यनामी संप्रदाय के संपादक थे। तो जगजीवन दास जी जो थे वो सत्यनामी संप्रदाय के संपादक थे। आगे का क्वेश्चन, मलुकदास की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं? तो मलुकदास की जो 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो रत्नखान है और ज्ञानबोध है। आगे एक पंक्ति है, सबहिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां मलुकदास की हैं। पंक्तियां जरूर आप लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में तो पंक्तियां जरूर से जरूर आते हैं, तो इसको आप लिखते हुए चलिएगा। सबहिन के हम सभे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की है। आगे का क्वेश्चन, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा। पंक्ति किसकी है? तो ये भी देखिए मलुकदास की है। मलुकदास से जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं तो मैं यहाँ पे आपको लिखा दे रही हूँ। आगे का क्वेश्चन है, यह मसीह दिया देहरा सतगुर दिया दिखाई। पंक्ति किसकी है? तो यह मसीह दिया देहरा सतगुर दिया दिखाई पंक्तियां दादू दयाल की हैं। अब देखते हैं, कबीर के माता पिता का क्या नाम था? तो कबीर के माता पिता का क्या नाम था? नीमा और नीरू। नीरू को हम अली के नाम से भी जानते हैं। ये ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि थे, संत थे। ये जन्म से क्या थे? ब्राह्मण थे, पर कर्म से मुस्लिम थे।
जन्म से ब्राह्मण थे क्योंकि ब्राह्मण युवती से इनका जन्म हुआ था, और कर्म से क्या थे, मुस्लिम, क्योंकि जुलाहा परिवार ने उनको पाला था। तो कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा भी ली थी। बहुत लोगों का मत है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। तो ये भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि जो कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, ये कबीर पंथी में मुसलमानों के द्वारा ये लिखा गया है, क्योंकि ये जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से क्या थे, मुस्लिम थे। आगे पंक्तियां, दशरथ सुत तेहु लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्तियां किसकी है, तो दशरथ सुत तेहु लोग बखाना। देखिए, दशरथ देख के आप तुलसीदास पे मत लगा देना, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। जो राम को निर्गुण रूप में अपनाया है, सगुण रूप में इन्होंने नहीं, ये मानते तो राम को थे लेकिन निर्गुण रूप में उनको अपनाया है, सगुण रूप में नहीं अपनाया है। आगे का क्वेश्चन, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। किसी के बारे में बताया जा रहा है, यह कथन किसके संदर्भ में है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसके द्वारा लिखा हुआ है। ये दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो यह कथन कबीरदास के संदर्भ में है और किसके द्वारा है, शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है कि उन्होंने क्या कहा गया है कि भावात्मक रहस्यवाद सूफियों के द्वारा, साधनात्मक रहस्यवाद जो है वो हठ योगियों के द्वारा, और अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद जो है वो वैष्णव के द्वारा मेल करके पंथ खड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से भी पूछा जाता है कि भावात्मक रहस्यवाद किसके द्वारा है, तो सूफियों के, साधनात्मक रहस्यवाद किसके द्वारा है, हठ योगियों के, और अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद किसके द्वारा है, वैष्णव के। ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये कथन है कबीरदास जी के द्वारा शुक्ल के अनुसार। आगे का क्वेश्चन है, कबीर की बाणी का संग्रह किसके द्वारा किया गया है, तो कबीर की बाणी का संग्रह जो है धर्मदास के द्वारा किया गया है, जो कबीरदास के क्या थे, शिष्य थे, और ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति संप्रदाय के क्या थे, ये बनिया थे। आगे का क्वेश्चन, रैदास या रविदास की विशेषताएं क्या हैं। रैदास जिसे रविदास भी कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो हमने कुछ देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइनें इनके बारे में विस्तार से ही लिख दिया गया है कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकते हैं। तो इसको देखिए, रैदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास जाति के चमार हैं। देखिए ये क्या कहते हैं, ये शब्द बोलना वर्जित है, जो शिक्षा की दृष्टि से ये सही मान्य नहीं है, लेकिन जब ये खुद ही अपने बारे में कह रहे हैं तो हमें बताना जरूरी है कि रैदास जाति के चमार थे। उन्होंने खुद ही अपनी पंक्तियों में कहा है कि कह रैदास खलास चमार, और दूसरी पंक्ति में कहा है कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। तो उन्होंने खुद ही अपनी पंक्तियों के में अपनी जाति का उल्लेख किया है। लेकिन अगर हम देखें तो ये हम लोगों के लिए वर्जित है, हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे समाज में जात पात भेदभाव नहीं है, सभी को एक दृष्टि से हमें समझना चाहिए। और इनके बारे में देखिए क्या है कि साधु संप्रदाय की स्थापना करने वाले बीरभान रैदास को शिष्य परंपरा में आते हैं। साधु संप्रदाय की स्थापना करने वाले बीरभान रैदास की शिष्य परंपरा में आते हैं। आगे इनके बारे में क्या है कि रविदास के 40 पद हैं जो आदि गुरु ग्रंथ साहब में है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है कि आदि गुरु ग्रंथ साहब में रविदास के या रैदास के कितने पद हैं, तो कितने पद हैं, 40 पद हैं। इनके वाणियों का संग्रह वाणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनकी वाणियों का संग्रह किस नाम से होता है, तो वाणी नाम से होता है। नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सेन तरे इनकी पंक्ति है। इनकी कौन सी पंक्ति है, बहुत फेमस पंक्ति है, इम्पॉर्टेंट है कि नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सेन तरे इनकी पंक्ति है। ये काशी के रहने वाले थे। अपना परिचय इन्होंने ये पंक्ति देकर कही है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरई अजहु बनारसी आसपास। तो ये क्या कहते हैं, बनारस के आसपास अपने को बताते हैं, तो इनका जन्म स्थान काशी माना गया है।
आगे का क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए गुरु नानक के बारे में भी है विस्तार से कि गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी, इसको तलवंडी या ननकाना जो भी नाम कह सकते हैं में हुआ था। ये ग्राम लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता कालू चंद थे, माता का नाम तृप्ता था। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था कि इनकी माता का नाम क्या था। तो गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम कालू चंद था। इनकी पत्नी क्या थी? इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ भी सकता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आप गुरु नानक नहीं लगाना क्योंकि गुरु नानक नहीं थे। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक इनके पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। तो ये रहे आपके आज के 26 क्वेश्चन जो हमने ज्ञानश्री शाखा से भक्तिकाल प्रकरण 2 से लिया है, निर्गुण धारा से। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे का वीडियो हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।